हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से लेवियों के कार्यभार के बारे में। हालेलुया। दाऊद तो बूढ़ा वर्ण बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल का राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवी 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। उसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किए हैं, और 6,000 सरदार और न्यायी, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त किए, और 4,000 उन वाद्ययंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार येल, फिर जेताम और यूएल के 3 थे। शिमी के पुत्र शमोमित, हाजिएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। फिर शिमी के पुत्र यतान, जीना, योसे और बरिया, शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहात मुख्य था और जीजा दूसरा। यसे और बियार के बहुत बेटे ना हुए, इस कारण वे सब मिलकर पुत्रों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अहम, इसार, हेब्रोन और उजियल 4 थे। आरमा के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं और पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्रों के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गोश्रमा और एलिएजर। ग्रेस्मा का पुत्र सुएल मुख्य था। एलिएजर के पुत्र हरियावा मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुरुष ना हुए, परंतु अरियाब के बहुत से बेटे हुए। यहार के पुत्रों में से सलमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन का पुत्र या मुख्य, दूसरा अरमिया, तीसरा हजियल और चौथा यकाम। उजियल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका का दूसरा यहिया था। मरियास का पुत्र मिल्की, और मूसी मलीह का पुत्र इलियास, और कीस एलियाज पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। अतः कीस के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूसी के पुत्र मिल्हा, हेदित और येरबेत, यह 3 थे। लेवी पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। ये नाम लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की यह उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है। वह यरूशलेम में सदा के लिए बसा गया, और लेवियों और निवास और उसकी उपासना का सामना फिर उठना ना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवी गिने हुए, क्योंकि उनका काम तो हारून के संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करे, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का, और अख़मीरी पहाड़ियों का, और लेवे
पर बनाए हुए और सने हुए का और मापने और तोलन के सब प्रकार का काम करें। प्रतिदिन भोर को और सांझ को यहोवा का धन्यवाद करें। उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें और विश्राम दिनों में नए चांद के दिनों और सीमित पत्रों से गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलि और चढ़ाए। इस प्रकार के यहोवा के भवन की उपासना के लिए विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें और अपने भाई हारून नियमों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक